साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको पॉलिटिकल के नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। आपके सामने एक पीडीएफ लाई गई थी जिसके अंदर आपको 250 के समथिंग क्वेश्चन रखे गए थे, जिसमें आधे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब आधे क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, पीछे क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए सभी। ठीक है, और आगे क्वेश्चन मैं आज आपको यहाँ से करवाने वाला हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद, ये आपके क्वेश्चन इससे आपको मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जरूर करना है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में। इसका राइट आंसर आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, 250 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार अधिकतम नहीं होगा। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो आंसर आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कुल संख्या का 15%, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, असम राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें आती है? तो आपको याद रखना होगा, इसका राइट आंसर 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, भारत का संविधान एक सप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में, जिसमें से सरकार की एक प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। ठीक है, फिर देखिए, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है? यानी इस ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो सत्य नहीं है, आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे, लोकसभा के चुनाव के लिए खड़े होने के लिए एक ही उम्मीदवार को कम से कम होना चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र का होना चाहिए जो लड़ सकता है लोकसभा का चुनाव? ठीक है, तो लोकसभा के लिए होना चाहिए आपके सामने 25। ठीक है, याद रखना। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, लोकसभा को 552 सदस्यों में से सदस्य राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 552 में से कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपको याद रखना होगा 530। ठीक है, फिर देखिए, भारत की दोनों सदनों वाली पहला निर्वाचन सदन किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1952 में। फिर देखिए, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा जो लोकसभा के सदस्यों को अस्थायी नियुक्त करता है? यानी कौन नियुक्त करता है अस्थायी रूप से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, फिर देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए पात्र मतदान बनने की न्यूनतम आयु कितनी, यानी कौन मतदान कर सकता है, कितनी उम्र तक की मतदान कर सकते हैं? तो आप सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने के लिए कौन सा विषय ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव शर्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 3 ऑप्शन, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह परिकल्पना किया गया है कि एक ही व्यक्ति संसद में एक सीट बढ़ने के लिए चुने जाने की योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो? कौन सा आर्टिकल में दे रखा है? ये आर्टिकल 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, किसी भी सदन के मनोनीत सदस्यों को सदस्य का सदन होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह अपने स्थान ग्रहण करने की तिथि से की समाप्त के बाद किसी भी राजनीतिक दल से सम्मिलित हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। फिर देखिए, संविधान के निम्नलिखित में से किसी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा और राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा आपका चौथी अनुसूची में। ठीक है, फिर देखिए, व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली का एक ही प्रणाली है, तो वो हो जाएगी आपकी राष्ट्रपति। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसी देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? यानी किसी देश का लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका पार्लियामेंट को। किसे कहा जाता है? पार्लियामेंट को कहा जाता है। ये आपको याद रखना होगा। भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन कर सकता है भैया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 आर्टिकल के तहत राज्यसभा लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, 108 की तहत, ये आप याद सकते हैं। फिर देखिए, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो संविधान में संसद के संशोधन करने की शक्ति और संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 368। ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए, संसद में यानी पार्लियामेंट में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते का वर्ष में संसद के द्वारा पहली बार पारित अधिनियम द्वारा शासित होता है, तो ये होता है 1977। ठीक है, फिर देखिए, भारत का सर्वोच्च विधायक निकाय है, तो ये हो जाएगा आपका पार्लियामेंट। ठीक है, फिर देखिए, लोकसभा के सदस्यों के लिए मैंने आपको बताया, ये लोकसभा के लिए होती है 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए होती है 30 साल। ठीक है, अगस्त 2021 तक कितने महिला सदस्यों ने
लोकसभा अध्यक्ष पद संभाला है, यानी 2021 तक कितनी ऐसी महिलाएं जिन्होंने पद संभाला लोकसभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। फिर देखिए संसद के प्रत्येक सदन में प्रत्येक सदन के सदस्य और समितियों की शक्ति विशेष अधिकारी और अधिकारियों को द्वारा समय समय पर कानून के द्वारा परिभाषित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा राज्य के महासचिव की नियुक्ति कर सकता है, तो कौन करता है महासचिव की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सभापति। ठीक है। फिर देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के प्रधान अध्यक्ष भी है, क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है। फिर देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है। फिर देखिए मंत्रिपरिषद राज्यों के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अधिक नहीं होगा, तो ये नहीं होगा भैया 15% से अधिक। फिर देखिए भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में ये उल्लेखन किया गया है कि संसद में यानी पार्लियामेंट में कामकाज हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आपको याद रखना होगा ये, यानी भारत के संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल में किया गया है कि संसद में जो भी कामकाज यानी पार्लियामेंट में जो भी कामकाज होते हैं वो हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेजों में होंगे, ऐसा कौन सा आर्टिकल में है, तो ऐसा आर्टिकल हो जाएगा 120 आर्टिकल। ठीक है, इस बात से ध्यान रखना। ठीक है। फिर देखिए संविधान में कर्तव्य की सूची में वो अंतिम मौलिक कर्तव्य किस वर्ष सम्मिलित किए गए हैं, तो वो किए गए हैं 2002 में। ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में राज्य या नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के लिए लिए गए, तो ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। फिर देखिए राज्य के संविधान के किसी भी भाग में कल्याणकारी राज्यों का विचार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से हो जाएगा। फिर देखिए राज्य के नीति तत्वों के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें नहीं हुआ प्राकृतिक से न्यायोचित नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगीत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 37। ठीक है। फिर देखिए भारत के संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान से लिया गया है, तो कौन से संविधान से नीति निर्देश की बात कर रहा है, कौन सी जगह से लिया, आयरलैंड से आपको याद रखना होगा। ठीक है। फिर देखिए राज्यों को भारत के संविधान की अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय महत्व के हर स्मारक स्थान या वस्तु की रक्षा के लिए वादित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपको 49 के तहत। फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा है कि राज्य की समान न्याय और निःशुल्क कानून व्यवस्था सहायता प्रदान करने का निर्देशक भी देता है, तो वो देता है आपके सामने भारतीय संविधान का भाग नंबर 4। ठीक है। फिर देखिए राज्य की नीति सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से किए गए, तो ये हो जाएगा आपका 51 से। फिर देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है सार्वजनिक क्षेत्र रोजगार से संबंधी मामलों से भी नागरिकों को सम्मान अवसर की गारंटी देता है, तो ये हो जाएगा आपके सामने 16 से। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आपको याद रखना होगा ये भी। ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 32 से 35 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को उल्लेखन किया गया है, तो किसके अंतर्गत किया गया है भैया, तो ये किया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के साथ किया गया है। फिर देखिए भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें हो जाएगा आपका 3 ऑप्शन। ठीक है। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी आंदोलन में जाने के अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है, तो ये कर सकता है आपका भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया, तो आपको याद रखना होगा 12 से 35 होते हैं। ठीक है। अधिकार कहाँ से लिए गए, मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिए गए हैं। फिर देखिए भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के प्रावधान प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, तो ये होगा आपका 32। ठीक है। कहने का मतलब ये है इसमें इसका ये आर्टिकल सभी के लिए, इसको आपको याद रखना है। फिर देखिए भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कानून की समग्र समानता का प्रावधान करता है, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 14। फिर देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो धार्मिक मामलों के प्रावधान को स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो वो हो जाएगा आपका 26। फिर देखिए 7 अप्रैल 2022 तक भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 सभी भारतीय नागरिकों को कितना अधिकार की गारंटी देता है, तो देता है आपको 6 अधिकार। ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें शीर्षकों की अवधारणा को समाप्त करता है और यह कहता है कि कोई भी उपाधियां सैन्य संरक्षण उपाधियों को छोड़कर राज्यों के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 से। ठीक है। उपाधियों का अंत इसी में आता है। ठीक है। फिर देखिए भारत के संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है
ये मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया अभी 16 वाला, ठीक है। फिर देखिए आगे, ये आ जाएगा आपका, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेखन किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का कौन से भाग में उल्लेखन किया गया है, तो आपको याद रखना होगा भाग नंबर 3 में, ठीक है। फिर देखिए, मौलिक अधिकारों के देश के द्वारा सशक्त और गारंटीकृत है, ये हो जाएगा संविधान से। फिर देखिए, मोहम्मद सलीमुल्लाह बैनाम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2021 में खां के निषिद्ध न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो हो जाएगा भारत का संघ। फिर देखिए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करता है और प्रशासनों का अधिकार देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 30 से हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि एक ही भारतीय नागरिकों को किसी भी स्टेट या सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। यानी ऐसा कौन सा आर्टिकल है इसमें, संविधान का कौन सा आर्टिकल है इसमें ये बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट्स या सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है, तो ये आर्टिकल इसमें 15 में बताया गया है, आर्टिकल 15(2) में, ठीक है। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 17 के द्वारा निम्नलिखित में से किस मुद्दे के समाप्ति, या सभी जानते हैं इसके बारे में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसने 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठों का नेतृत्व किया जिसने निजात के अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपके सामने ए हो जाएगा। फिर देखिए, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में आप सभी जानते हैं, 25 से 28 होता है ये, ठीक है। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 1970 की 300 से रिलेटेड थी, संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, ये ऑप्शन आपको मिलाना है एक बार, फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से सम्मिलित किया गया है, ये शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है आपके सामने, इसमें दे रखा है मौलिक अधिकारों के लिए प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखिए, किसे स्वतंत्रता के लोकतंत्र की पहचान माना जाता है, यानी किससे स्वतंत्रता की लोकतंत्र की पहचान माना जाता है, तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर देखते हैं आपके भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी आर्टिकल जो 19 है ये सबसे अच्छा है, इस आर्टिकल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि सभी के लिए लागू होता है ये आर्टिकल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी से इसके अंदर भी भाग दे रखे हैं, जैसे 19A 19B C एंड D, 6 भाग दे रखे हैं इसके अंदर, तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन है जो भारत के धर्म के अधिकारों के बारे में सही नहीं है, इन धर्म से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपको डी ऑप्शन राइट रखना और सभी बाकी के सही है, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत ही भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, तो कौन सा आर्टिकल में, 19 में, आप सभी जानते हैं। फिर देखिए, निम्न में ऐसा कौन सा अधिकार है जो समानता के अधिकारों का अनिवार्य अंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे, स्वतंत्रता के अधिकारों को सबसे प्रमुख अधिकार होता है, स्वतंत्रता के जो अधिकार है उसमें सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। फिर देखते हैं आगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा कारखाना आदिमी बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, तो ये लगाता है आपका 24वां, ठीक है। फिर देखिए, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को अब भारतीय संविधान से हटा दिया गया है और इस अनुच्छेद की संख्या क्या है, इसकी हो जाएगी 31, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मिर्गा कोड कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है भाग नंबर 3। फिर देखिए, निम्न ऐसा कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है, यानी मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये हो जाएगा मतदान का अधिकार। फिर देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्न में किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा धार्मिक मामलों के प्रावधान की स्वतंत्रता से, ठीक है। फिर देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कितने प्रकार की रिट जारी की गई है, तो रिट जारी की जाती है 5 प्रकार की, ठीक है। फिर देखिए, भारत के एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों का मौलिक अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ही पसंद के धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं इसके बारे में। फिर देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता के अधिकार से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका 16 से, ठीक है। फिर देखिए, मौलिक अधिकारों की सूची संपत्ति का अधिकार है कब हटाया गया था, तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर 301 के द्वारा हटाया गया था, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान की स्थापना करता है, शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है,
तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में, तो 19A हो जाए 21A हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद में जो अपैश्यता की अवधारणा को समाप्त करना और किसी भी आकार या रूप में उसके अभ्यास को प्रतिबंध करना, तो 17 से हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए, निम्नलिखित में ऐसा कौन है जो भारत के संविधान के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार को अंतर्गत आता है, तो शिक्षा का अधिकार आप सभी जानते हैं। फिर देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की, तो ये हो जाएगा आपका 15वां, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना, धर्म, जाति, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने, ये आपके सामने ऑफर है, इसको छोड़ रही है, ठीक है। तो आपके जो भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें आर्टिकल क्वेश्चन भी थे, संविधान संशोधन के भी थे, और पॉलिटिकल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने लिए गए हैं, तो इनको आपको ध्यान से देखना होगा एक बार। और इसमें 2 वीडियो मैंने इसके बना दिए हैं, फर्स्ट जिसमें आधे क्वेश्चन करवाए गए हैं और सेकंड जिसमें उसके पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनको आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आप सभी जानते हैं अगर आप एग्जाम दे चुके हैं तो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप जरूर कर लें, ठीक है। आपका धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।